साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बने रहिए शुरू से लास्ट तक और पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में अनेकों मतभेद बने हुए हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 को। आइए सही से जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना चाहिए या 15 को। किस दिन शुभ है, शुभ मुहूर्त कब है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जहाँ तक की बात है मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति शुभ किस दिन है। कुछ लोगों का कहना है कि 15 तारीख को, कुछ का मत है कि 14 को। तो मकर संक्रांति के लिए कुछ विशेष समय है जो शुभ माना गया है, जिसकी हम बात करें तो वह है 14 जनवरी। 14 जनवरी को 3 बजे से शाम 5 बजे तक का समय शुभ माना गया है। अतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाना उचित माना गया है और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि मकर संक्रांति के दिन दान, जैसे वस्त्रदान, अन्नदान, काले तिल, जौ, गुड़, तिल आदि चीज़ें दान की जाती हैं। तो यह दान करना 14 जनवरी को उचित माना गया है। साथ ही खिचड़ी भी बनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। तो यह खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन बनाना उचित तो है, लेकिन 14 जनवरी को खिचड़ी बनाना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि 14 जनवरी को एकादशी भी मानी गई है। इसलिए एकादशी को खिचड़ी बनाना भी उचित नहीं माना गया है। चावल एकादशी के दिन नहीं बनाए जाते। तो इसलिए आपको इस दिन वस्त्र, भोजन, अन्न, तिल, जौ, गुड़, चना जो भी दान करना है आप कर सकते हैं और काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें दान नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल और नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, छुरी, यानी धारदार और नुकीली चीज़ें दान करना वर्जित माना गया है। यह चीज़ें दान नहीं करना चाहिए। चावल और नुकीली चीज़ें और धारदार हथियार, ये चीज़ें कभी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन अर्थात मकर संक्रांति के दिन कुछ लोगों का मानना है कि गुड़ और तिल के लड्डू और मेवे डालकर लड्डू बनाए जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन खिचड़ी भी बनाई जाती है। हाँ, यह दोनों चीज़ें ही इस पर्व पर बनाई जाती हैं, लेकिन 14 जनवरी को एकादशी के चलते खिचड़ी आपको नहीं बनानी है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो शाम 5:30 बजे के बाद चावल बना सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि शाम 5:30 बजे के बाद एकादशी खत्म हो जाएगी और दूसरे दिन का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, यानी द्वादशी शुरू हो जाएगी। तो आप शाम 5:30 बजे के बाद चावल भी बना सकते हैं। वहीं हम बात करें एकादशी से जुड़ी, तो एकादशी के दिन लोग स्नान दान पर्व का विशेष महत्व मानते हैं। इस दिन लोग स्नान करते हैं। कुछ लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, कुछ घर पर भी स्नान करते हैं और इस दिन भूखे और ज़रूरतमंदों को वस्त्र आदि दान भी किए जाते हैं। तो यह स्नान दान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन भूखे और ज़रूरतमंद गरीब व्यक्तियों को स्नान के बाद कपड़ा, अन्नदान, भोजन दान आदि कराना अति शुभ माना गया है। इसका आपको संपूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तो इस दिन स्नान दान, पूजा अर्चना और तिल, गुड़, जौ आदि के लड्डू भी बनाना उचित माना गया है और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन और तिल और गुड़
मेवे के लड्डू खिलाना भी आपके लिए शुभ है। वहीं हम बात करें तो इस दिन ही ऐसा भी माना जाता है कि माँ गंगा भागीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई क्षीर सागर से जुड़ी थी। इससे जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है और इसकी एक विशेष धार्मिक मान्यता भी है। वहीं हम बात करें कि इस दिन माँ गंगा में स्नान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों, यह जानकारी आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।